है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। द वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से 499 पदों पे यहाँ पे अलग अलग पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कुछ पद ऐसे हैं जैसे ऑपरेटर की पोस्ट है जिसमें ITI पास आउट छात्र, साथ में ड्राफ्टमैन की पोस्ट पे ITI पास आउट छात्र यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे है कि ऑल इंडिया कैंडिडेट्स इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नौकरी वेस्ट बंगाल एंड झारखंड में आपको पोस्टिंग मिलेगी, लेकिन आपको यहाँ पे अप्लाई अगर आप ऑल इंडिया से और आप क्वालिफ़िकेशन को पूरा करते हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे जैसे हम कैरियर सेक्शन में चलेंगे, कैरियर सेक्शन पे अगर क्लिक करें तो यहाँ पे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जिसकी की फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे 13 अक्टूबर 2025 रखी गई है। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा एंड चैनल पे पहली बार विजिट करें, अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ऐसी सभी अपडेट और इन्फॉर्मेशन हम आपको टेलीग्राम पे भी शेयर करते रहते हैं। आप लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम पे भी ज़रूर जुड़ जाइएगा। कमेंट बॉक्स में भी हम लिंक दे रहे हैं। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये नोटिफिकेशन जो डिटेल नोटिफिकेशन है ये यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें अगर आप देखें तो पोस्ट की अगर बात करें, ये वैकेंसी आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। पोस्ट की अगर बात करें तो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है। इसके और आप नीचे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में 48 37 पोस्ट है, जिसमें आपने BE या BTech किया हो, ठीक है, MTech किया हो तो आप इसका फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। इवन BSc भी हो तब भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आप आएंगे, अगली जो वैकेंसी है वो आप सेफ्टी ऑफिसर की यहाँ पे देख सकते हैं, 2 सीट है। फिर आप आएंगे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सुपरवाइज़र की पोस्ट है यहाँ पे, जिसमें आपका बेसिक जो है 36,800 होगा, यानी इनिशियल जो आपकी सैलरी होगी 55,000 से 60,000 के बीच में रहेगी। ठीक, इसके और नीचे आप आएंगे केमिकल का, फिर ड्राफ्टमैन की पोस्ट है जिसमें आप देखें बेसिक पे 23,400 रुपये है, लेवल 3 की आपकी सैलरी है। इसमें आपने 10th पास किया हो माध्यमिक, और साथ में आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट हो 2 साल का, यानी ITI हो ड्राफ्टमैन सिविल या मैकेनिकल में, तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन साथ में CAD और CAM का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। इसके और नीचे आप आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा ऑपरेटर टेक्नीशियन प्रोबेशनर की 23,400 यहाँ पे बेसिक होगा। ठीक है, अब इसमें अगर बात करें 23,400 बेसिक में आपकी लगभग सैलरी जो बनेगी 40,000 प्लस बनेगी। ठीक, फिटर की कुल वैकेंसी 140 है, इलेक्ट्रीशियन की कुल वैकेंसी 60 है, जिसमें अगर आप देखें तो माध्यमिक या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आपको पास करना है। 2 ईयर्स का आपने ITI यहाँ पे किया हो फिटर ट्रेड में, NCVT यानी, या आपने अप्रेंटिसशिप किया हो तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अप्रेंटिसशिप आपकी 3 ईयर्स की होनी चाहिए। ठीक है, NCVT से, यानी अगर आपने ITI किया है तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। सेम आप इलेक्ट्रीशियन में देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें आप अगर देखें तो ट्रेड सर्टिफिकेट 2 ईयर्स का आपके पास फुल टाइम सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक यहाँ पे आपको एक टर्म देखने को मिल रहा होगा, वो एक्चुअल में कुछ और नहीं है, वो बस एक तरह का ये बता रहे हैं। पहले ऐसे चीज़ें चलती थी कि आपको ब्रॉड बेस्ड एक बेसिक ट्रेनिंग होती थी, ठीक है, 1 ईयर की, जिसमें 6 मंथ का स्पेशल मॉड्यूल होता था, 6 मंथ का एडवांस मॉड्यूल होता था, उसकी बात हो रही। लेकिन यहाँ पे सिंपल आप मानिए अगर आपने ITI किया है 2 ईयर्स का इलेक्ट्रीशियन या फिटर में या ऊपर ड्राफ्टमैन में, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ज़्यादा इसमें आपको योग्यता में कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, लाइब्रेरियन की भी पोस्ट है जिसमें ग्रेजुएशन अगर आपने किया हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं, 2 सीट है। बाकी टीचर्स की वैकेंसी अलग अलग पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। ठीक, फॉर्म ऑल इंडिया कैंडिडेट्स भर सकते हैं। एज लिमिट की अगर यहाँ पे बात करें तो 32 साल रखी गई है। SC ST OBC को 3 साल और 5 साल की छूट यहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन जो वेस्ट बंगाल के बाहर के छात्र हैं वो सभी अगर अप्लाई करेंगे तो आप लोग अनरिजर्व कैटेगरी में ही अप्लाई करेंगे, इसलिए आप लोगों को एज में कोई छूट नहीं मिलेगी। जो वेस्ट बंगाल के छात्र हैं उनका एज पर कैटेगरी एज में छूट यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाएगा। कैटेगरी वाइज वैकेंसी का ब्रेकअप यहाँ पे दिया गया, जिससे आप लोग देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके आप जब नीचे आएंगे तो अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। जैसे आप फॉर्म तो भर देंगे, फॉर्म भरने की फ़ीस क्या लगेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, वो सब भी यहाँ पे समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जिसमें स्पोर्ट्स कोटा भी यहाँ पे, अगर आपने स्पोर्ट्स कोटा, आप कोई यहाँ पे स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो आपको उसमें भी जो है वेटेज दिया जाएगा सिलेक्शन में। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा है दोज हु हैव रिप्रेजेंटेड वेस्ट बंगाल या इंडिया नेशनल या इंटरनेशनल कंपटीशन में, उन्हीं को यहाँ पे छूट जो है दी जाएगी। ठीक है, कुछ स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं जिन्हें आपको ज़रूर यहाँ पे एक बार पढ़ लेना चाहिए फॉर्म भरने से पहले कंप्लीट नोटिफिकेशन को। जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं। अब यहाँ फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा।
फॉर्म भरा कब से जा रहा है, तो 22 सितंबर से फॉर्म भरे जा रहे हैं, 13 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। अगर आप लोग फॉर्म भरना चाहते हैं और आप चाहते हैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो हम प्रोवाइड कर दें मोबाइल फ़ोन से फॉर्म भरने का, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में यस करके लिखिएगा। हम फॉर्म भरने का वीडियो भी आपको 1 से 2 दिन के अंदर ही प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे फॉर्म भरने की फ़ीस की अगर बात करें तो फ़ीस यहाँ पे थोड़ा हायर साइड रखी गई है, ठीक है। 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी में SC ST EC PWD इनके केस में यहाँ पे या कॉन्ट्रैक्टर वर्कर अगर आप हैं तो आपको यहाँ पे कोई फ़ीस जो है नहीं पे करनी है, ठीक है। बाकी केस में 1000 रुपये फ़ीस थोड़ा सा हायर साइड रखी गई है। एक कंडीशन यहाँ पे है, सिलेक्शन प्रोसेस में आपका बंगाली या नेपाली लैंग्वेज का एक टेस्ट होगा 10 नंबर का, जिसमें 4 नंबर आपको यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ दिए जाएंगे पार्ट वाइज क्वालिफाइंग मार्क्स का, ठीक है। तो ये सबको जो है यहाँ पे क्वालिफाई करना ज़रूरी है, पास करना ज़रूरी है, तो ये चीज़ आपको पास करना पड़ेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे, ठीक है, जो बाकी CBT एग्ज़ाम होगा वो यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। पोस्ट वाइज वो एग्ज़ाम अलग अलग हो सकता है, जिसमें आपका CBT एग्ज़ाम होगा उसमें 100 नंबर होंगे टोटल, और एक पर्सनल इंटरव्यू होगा जिसके 100 नंबर ही रहेंगे। CBT का 70% और इंटरव्यू का 30% का वेटेज देके आपका सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। जो भी वैकेंसी है उसमें यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जो कॉल किया जाएगा कैंडिडेट्स को, उसका भी कुछ यहाँ पे रेशियो रहेगा, उसे यहाँ पे लोग डिसाइड करेंगे जैसे। और जो आपका इंटरव्यू होगा वो कोलकाता में होगा, जो रिटन एग्जाम होगा वेस्ट बंगाल की अलग अलग सिटीज़ दी गई वहीं पे होगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इंटरव्यू के लिए जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे 1:3 यानी एक पोस्ट पे 3 छात्र यहाँ पे सेलेक्ट किए जाएंगे। फाइनल जो मेरिट लिस्ट होगी वो आपका CBT एग्ज़ाम और इंटरव्यू दोनों को मिला के बनाई जाएगी, जैसा यहाँ पे पहले भी बता दिया गया कौन कौन सी पोस्ट है। जैसे ऑपरेटर और टेक्नीशियन की पोस्ट में भी सेम यहाँ पे है, 1:3 बुलाए जाएंगे और सेम वेटेज यहाँ पे रखा जाएगा आप सबका, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन ऊपर बात हो गई कैसे आपका होगा, अलग अलग पोस्ट का यहाँ पे अलग अलग एग्ज़ाम जो है दे दिया गया है। जिसमें टाइपिंग टेस्ट है उसमें टाइपिंग टेस्ट का भी यहाँ पे बता दिया गया, उसमें टाइपिंग टेस्ट भी जो है करवाया जाएगा, ठीक। सबका जो इंटरव्यू का प्लेस है वो कहाँ रहेगा, कोलकाता। जो रिटन एग्ज़ाम है उसकी अलग अलग सिटीज़ हैं जिनको आप एग्ज़ाम फॉर्म भरते टाइम भी एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे फॉर्म भरना है, वो सारी चीज़ें यहाँ दी गई जिसको कि हम डिटेल वीडियो में आपको बनाकर बता देंगे कैसे आप स्टेप बाय स्टेप बिना किसी गलती के फॉर्म भर सकते हैं। ये कुल 15 सिटीज़ हैं वेस्ट बंगाल की जहाँ आप एग्जामिनेशन सेंटर अपना दे सकते हैं। इसमें आसनसोल, बरहमपुर, बांकुरा, बर्दवान, दुर्गापुर, हुगली, हावड़ा, कल्याणी सब कुछ यहाँ पे दिया गया, उनको आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। यही CBT एग्ज़ाम में आपको सिटीज़ जो हैं मिलेंगी, ठीक है। इसके अलावा बाहर किसी और स्टेट में यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर जो हैं वो नहीं बनाए जाएंगे। तो ये है कंप्लीट नोटिफिकेशन। बाकी नीचे कुछ फॉर्मेट्स दिए गए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। ये फॉर्मेट में अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं तो ठीक है, नहीं है तो उसमें आपको बनवा लेना है। ये नोटिफिकेशन हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, आप लोग नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाइएगा। 2 पोस्ट है जिसमें ITI छात्र फॉर्म भर सकते हैं, 3 पोस्ट है, एक ऑपरेटर ट्रेनिंग, आपका फिटर, इलेक्ट्रीशियन और साथ में एक ड्राफ्टमैन। इन तीनों में अगर आप एलिजिबल हैं तो आप लोग ज़रूर इसका फॉर्म भरिएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। ऑफिशियल वेबसाइट पे सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आप देखेंगे सिलेबस भी दिया जा चुका है, तो आप लोग सिलेबस भी अपना डाउनलोड करके जो है पढ़ सकते हैं कि किस में यहाँ पे क्या पूछा जाएगा। बाकी सिलेबस पे एक डिटेल वीडियो अलग से हम आप सबके लिए बना देंगे। ऑपरेटर, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन का भी है, फिटर का भी, दोनों का सिलेबस यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है कि क्या आपसे पूछा जाएगा। इस पर एक सेपरेट वीडियो आप सबको हम जरूर प्रोवाइड करके देंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। ये ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है फॉर्म अप्लाई करने का हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे देंगे, टेलीग्राम पे भी शेयर कर देंगे, वहाँ से आप लोग डायरेक्टली इस पेज पे आके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। थैंक यू।